प्रेसिडेंट साहब पूछोगे ना कौन लाना है विरोध ना साढ़े को पार्किंग है ना साढ़े को कोई सुविधा है। इस वास्ते मैं समझना कि टैक्स की गल कर रहा है जिन्ने तक जहाँ तक गवर्नमेंट असेंगी पूरी की फुल फ्लैग जी एक शहरी की सुविधा होनी अगर शहर च प्रॉपर सुविधा मैं समझना कि शहर को ग्रां च ज्यादा सुविधा जी साढ़ी है असें ये भी नहीं पता लगता। मैं पिछले दिन भी आख्या कि असें पंचायत घोषित करी होना चाहिए इस वास्ते है कि जिन्ने तक प्रॉपर टैक्स नहीं लगना हां मेरा टैक्स नहीं लगना हां सर मैं ही शुरू किया टैक्स नहीं लाना कोई तो बाहर खड़े कितना अच्छा टैक्स नहीं लगना बड़े का ऊपर दिए कोई टैक्स नहीं देना मैं भी लोके के नहीं है मैं लोके को बाहर है सारे अच्छे नहीं लगना मैं असली लोगों को बाहर लेना सर नहीं लगेगा नहीं हो मैं असली लोगों को बाहर लेना त्रै बारी पूछ नहीं लगना नहीं लगना नहीं लगना नहीं लगना जिंदाबाद नहीं लगना सीधी गल सरिया जीएसटी टैक्स रेत पर रियल्टी बजरी पर रियल्टी मकान किने बनाया ही टैक्स देइए बनाया तू दे बाहर केड़ा टैक्स ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਜਰੀ ਪਰ ਤੇ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ 28% ਸੱਚੇ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ 28% ਰੇਤੇ नहीं नहीं ਔਰ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੂੰ 28% ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ 100% 800 वाली की 8000 ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ नहीं मिलता रहता ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ फिर इन्ना टैक्स देके फिर मकान पर टैक्स वो कितो देना जेड़ा कस्टोडियन दे यदि सारे रेते की रियल्टी माफ करना बजरी की रियल्टी माफ करना तो फिर टैक्स लाने हम कोई फर्क नहीं है फिर हैं नहीं बदले टैक्स बदले है वो नहीं है ये कटने नहीं है ये इना शुरुआत करनी घट सी जवाब नहीं जरा ये साल जी स्पेलमेंट दे उनकी पुत्र की तनख्वाह हट जानी वो भी नहीं दे सकते 50000 ये बिजली की कटने पानी दी कितना 400 रुपया लेंदा उतैड़ी या 500 लेंदा ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ बच्चे पढ़ाने ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲਾ 10 लाख रुपया है Yearly. तो ईयरली तो और उसके बाद वो 10 लाख कमाने वाला तो मकान बड़ा बड़ा वो ये बंदे लाओ आज अनएम्प्लॉयड जिन माय कमाना ही 5-7 रुपया महीना 5-5000 लेकिन मैं तुम्हें एक समझ सबसे स्टार्ट की फॉर एग्जांपल साढ़े कठुआ सिटी है कठुआ या सिटी किन्ने जरूर है बट मैं इसी पूरे तरीके कन्नै सिटी नहीं मनता। आखने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट असेंगी शहर च पता कह रहे सुविधाएं कोला बद सुविधा लैने आस्तै ओह् शहर च आंदा बट क्या अस अपने कठुआ शहर च अपने नागरिकें गी पूरी सुविधा देने च कामयाब होए? अज तक साढ़े कठुए दे वार्डें च साढ़े कोल सफाई कर्मचारी नहीं है अगर म्युनिसिपैलिटी दी गल करदे नहीं है जिसलै बरसात हुंदी है लोकें दे घरें विच पानी बड़ी जंदा है अज भी लोग जिहड़ा है ओह् डब्बे डब्बे कन्नै पानी बाहर कड्ढा दे बिल्कुल पहली गल दूई गल साढ़े कठुआ शहर च अज भी लोकें गी पीने गी पानी जिहड़ा है पूरे तरीके कन्नै प्योर नहीं मिला ठीक है असें लोकें गी 5-5 6-6 दिन बाद जिहड़ी है ओह् कि अंबाला ते शिमला दा 10वां हिस्सा बट क्या अंबाला ते शिमला दे अस 10वां हिस्सा भी डेवलप हैं? नहीं है पहला तो सवाल है मेरा मानना यह है कि टैक्स भी ठीक है। जिन लोगों ने मुझे चुन के यहाँ बिठाया हुआ है अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले हमें वो इतनी सुविधा तो दे दे जैसे हम मेरे एक पार्षद पठानिया साहब ने बोला हमारी ना कोई रोड है ना बिजली है ना 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 और देखो हमारी आप सब कठुआ गई हैं कितनी बिजली आती है हमारी अगर सुबह 6 बजे बंद होती है शाम 6 बजे तक हम बिजली को तरसते रहते हैं। अगर पानी है तो वो किसी को आता ही नहीं है। वार्ड नंबर 1 में देख लो पानी नहीं है। वार्ड नंबर ऊपर जितने भी नहर के ऊपर सारे जितने भी वार्ड है वहाँ तो पानी है ही नहीं है। ये हमने तो चलो बोर कराना शुरू किया है लोगों को बेचारा पानी हानी मिले। और इसके बाद टैक्स किस बात का देना हमने जब हम सीमेंट लेते हैं उसके ऊपर 18% टैक्स देते हैं सरिया लेते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं अगर रेता लेते हैं तो उसके ऊपर रियल्टी देते हैं बजरी लेते हैं रियल्टी देते हैं और जो चीज़ हमें 500-700 रुपये में मिलती थी आज वो 8-8 हज़ार रुपये मिल रही है। रेते की ट्राली पहले मतलब 1100-1200 रुपये में एक ट्राली मिल जाती थी आज रेते की ट्राली एक तो मिलती नहीं है। ऐसे ही सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने एक तो मिलती नहीं है अगर मिलती है तो 8-10 हज़ार से कम नहीं मिलती है और एक गरीब आदमी एक कमरा बनाने के लिए तरस रहा है।
जिस आदमी गरीब आदमी का कमरा अगर 50,000 में बनता था, आज 3-4 लाख से कम नहीं बनता है। ये आप कभी नोट करना और देख लेना जाके। बाकी टैक्स हम तब देना जब हमारी ये सारी सुविधा पूरी करें, हमें रियल्टियाँ छोड़ें, हमें और हमारी ज़मीनों में हमारे लोगों के ऊपर रियल्टी है। ये जो दरिया है ये सारा मतलब कि लोगों का पर्सनल दरिया है। दरिया ने जगह वो कर ली, पानी छोड़ छोड़ के मतलब हमारी जगह बर्बाद कर दी, लेकिन है तो हमारे लोगों की है। उसके भी पैसे ले रहे हैं रियल्टी के, और उसकी जो है ज़बरदस्ती रियल्टियाँ ले रहे हैं। और रियल्टी का भी कोई ऐसा रेट नहीं है कि मतलब कि एक ट्राली से हो सकता है 500 ले, दूसरे को ज़बरदस्ती 2,000 रुपया ले ले। मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो और वो भी कभी कोई रोक देता है, कभी कोई रोक देता है। इसलिए ये टैक्स हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे कौंसलरों को भी मंजूर नहीं है, तो हमें कैसे मंजूर होगा। और जब ये कोई बात ये नहीं है कि हम कोई बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं या कोई आज़ाद है, ये वो है, ये सारे कौंसलर हमारे जितने भी हैं सारी पार्टियों को भी हैं, लेकिन हमें ये सारे कह रहे हैं कि हमें टैक्स मंजूर नहीं है। सभी पार्षद जहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या आपने सुना, सबने एक ही नारा दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। जी अनिल जी बताएंगे जो आज बैठी हुई है आपके प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसके बारे में। मैं आगे बड़ी खुशी की गल है, खुशी की गल ये है कि जिन्ने भी पार्षद सारे इत्थे बैठे दे है उन्हें अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को उपर उठिए सारे दे सारे इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया। और अस तुहाडे माध्यम के नाल पूरे शहर की अहीं आश्वस्त करने कि जिन देर तक चुने की कौंसल इत्थे बैठे दी है, अस टैक्स ना कलैक्ट होने देगे ना लगन देगे। और इसी बिल्कुल भी इस मुनसिपैलिटी कोई कागजी का तैयार नहीं होगा जिन तक अहें बैठे दे। साथियों गल अहीं कोई विरोध के कारण विरोध नहीं कराने, उसका बड़ा कारण भी है, स्पष्ट कारण है। अस टैक्स तो लैने, केड़ा टैक्स नहीं लैने, GST उपर टैक्स लैने, सीमेंट लैने उहदे उपर टैक्स लैने, रेते उपर टैक्स लैने, टैक्स उपर टैक्स लैने। क्या डिलीवरी भी है, क्या उसकी आउटपुट भी है, लोगों की फैसिलिटी मिला दी उन्नी नहीं मिला दी। अस भी है सच गल आखनी, अच्छी ड्रेनेज, अच्छा सैनिटेशन, अच्छी प्रॉपर कि ना अच्छा पानी ड्रिंकिंग वास्ते अच्छी लाइटिंग अं दे पाने नहीं दे पाने, तो फिर टैक्स क्या लैना उनके कोलों, जो लैने उसका तो हिसाब किताब देइए पहले। इसलिए अस लेफ्टिनेंट गवर्नर की मांग करने और आखने कि असी वापस लिया जाए, अगर नहीं वापस लिया अस भी सड़कों पर उनका विरोध करगे। अनिरुद्ध, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही है डॉक्टर निर्मल सिंह, उन्होंने इस प्रॉपर्टी टैक्स को विकास के साथ जोड़ दिया है। देखो मैं कल भी आख्या है तीरन जी, अज भी बड़ा स्पष्ट आखी देना, मैं नहीं पता पार्टी का के स्टैंड है के नहीं है। और मैं सुनिया नहीं वैसे डॉक्टर साहब ने के आख्या के नहीं आख्या, अस व्यक्तिगत गल कराने असें पहले आख्या कुछ कारण होंगे, कुछ इशूज होंगे जिसते पार्टी पॉलिटिक्स की छड्डिए अपने लोकें दा, आम लोकें दा, अपने लोकें जुड़े च रोना ही शहरदारी का उनका इत दिखना पौंदा। और अस बड़े स्पष्ट हैं इस टैक्स की बिल्कुल नहीं लगन देंगे। देखिए आज की जो बैठक हुई है वो आपको पता है कि इसमें एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। अब हमारे हाउस की मीटिंग में अगर हम कठुआ की बात करें तो आपने देखा होगा कि मैंने मीटिंग में भी एक ही बात रखी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मैंने जाके नहीं देखा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मैं अखबार में भी पढ़ रहा था कि शिमला और अम्बाला के हम 10% जो है वो कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो है वो टैक्स इम्पोज करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखिए कर आप किसके ऊपर लेते हैं, कर लेते हैं कि आप किसी को कोई सुविधा देते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि कठुआ को मैं शहर भी नहीं समझता हूँ। कठुआ आज की डेट में ना ही शहर है ना ही गाँव है, उसके बीच की आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, शहर में आदमी प्रॉपर्टी बनाता है और शहर में अगर गांव से उठ के आता है तो वो इसलिए आता है कि उसको यहाँ तमाम तरह की जो है वो सुविधाएं मिलेंगी और उसको दिमाग में ये भी रहता है कि उन सुविधाओं के बदले उसको कुछ सरकार को देना भी है। ये भी एक सत्य है, टैक्स तो लगना है, आज नहीं लगेगा कल लगेगा, 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा। लेकिन अगर आज की बात करें, गवर्नमेंट जिस प्रकार से कह रही है कि हम अप्रैल महीने से इसको लागू करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कठुआ की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है, स्टेट की बात करूँ, हो सकता है वहाँ भी बहुत सी जगह पर ये बात इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते, कठुआ म्यूनिसिपल का होने के नाते मैं ये कहता हूँ, आप मुझे बताइए आज तक कठुआ में हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अगर हम बात करें, हमें बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही। आज तक हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट
आप देखिए हम कितनी देर से लोगों को कह रहे हैं कि सीवरेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, आज तक हम उस पर बात नहीं कर सके। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई बात नहीं हुई। आज यहाँ थोड़ी सी हवा चलती है तो सारा जो है वो कचरा उड़ के लोगों के घरों में जा रहा है, क्या हमें उसका टैक्स देना है? थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरा नालियों को गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, क्या हमें उसका टैक्स देना है? जो जितने पाइपलाइंस हमारी पीएचई की वो सारी लीक हैं, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, क्या हमें उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स देना है? मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ बता दीजिए मुझे जिसमें हम लोगों को कोई पार्किंग सुविधा नहीं मिल रही है। आज तक इस शहर में लोगों को कोई भी सुविधा, आप जो लोगों को एक मूलभूत सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल से लोगों को हम देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए हैं। कोशिश हुई होगी। आज तक मैं बताऊं आपको, हमारे शहर में माई टाउन माई प्राइड जैसे बैक टू विलेज कार्यक्रम चला, थोड़ा सा एडिशन करूं, माई टाउन माई प्राइड के तहत जो लोगों को पैसे दिए गए, आज तक हम लोगों के वो काम नहीं शुरू हुए। हम किस टाउन पे प्राइड करें? हम किस बात का टैक्स दें? मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे प्लान मांगे गए, मेगा प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया गवर्नमेंट को, तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो सरकार लोगों की चिंता करे, फिर लोग स्वयं, मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि जब हमें ये लगेगा, अब हम घर में एक छोटा सा इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो हमें पता है ये लाइट जाएगी तो हमें बिजली देगा, फिर हम उसका ख्याल रखने के लिए हमें पता है बैटरी में पानी भी डालना है, उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, हमें इन्वर्टर को ठीक भी करवाना है, हमें उसके लिए भी पैसे खर्च करने हैं, वो भी एक कर है। एक प्राइवेट कॉलोनी बनती है, लोगों को पता है वहाँ 50 या 100 घर हैं, वो अपने लेवल पर एक कमेटी बनाते हैं, मीटिंग बनाते हैं और उसमें फैसला करते हैं कि तमाम हाउस होल्ड जो है वो 500 रुपये देंगे। वो टैक्स सरकार नहीं लेती है, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पर टैक्स कलेक्ट करते हैं कि वहाँ का पार्क को कैसे मेंटेन करना है, वहाँ का जब बोर है, पानी का सिस्टम है, अगर मोटर जलती है उसको कैसे मेंटेन करना है, वहाँ की बिजली व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त रखना है, वहाँ के पार्क में अच्छे अच्छे फूल कैसे उगाने हैं। कहने का मतलब है कि उसके लिए आदमी पे करता है, और आदमी हमेशा पे तब करता है जब उसको प्रॉपर सुविधाएं और प्रॉपर वो मिले। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हमारे कठुआ टाउन की बात की जाए तो आज हम इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं। लोग आज भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले सरकार इन तमाम बातों की ओर ध्यान दे और अपनी ओर से तमाम सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाए, और उसके बाद तो टैक्स लगना है। और मेरे ख्याल से मज़ा तब आए जब लोग भी कहें कि इसको बराबर मेंटेन रखने के लिए हम कुछ अपनी ओर से भी करने के लिए तैयार हैं। आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है।